चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव है, चलिए आपको सीधा वहां लेके चलते हैं। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसके प्रति अगर आप सिंपैथेटिक, और उसमें भी मैं मानता हूं उसके गुणों की तारीफ कीजिए। कभी कभी एक बच्चा बिल्कुल वीक है पढ़ने में, लेकिन उसके हैंड राइटिंग अच्छे है, तो उसके सीट पे जाकर के, अरे यार क्या बढ़िया लिखते हो तुम, कितने हैंड राइटिंग तुम्हारे अच्छे हैं, क्या स्मार्टनेस है तुम्हारी। कभी ऐसा एक डल विद्यार्थी है, अरे यार तेरा कपड़ा बहुत शर्ट है, शर्ट बहुत अच्छा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो आपके साथ खुलने लग जाएगा, वो आपसे बातें करने लगेगा कि ये साहब के प्रति मेरे प्रति उनका ध्यान है। अगर ये सहज वातावरण बन जाएगा तो मैं नहीं मानता हूं कि, लेकिन ये विद्यार्थियों का भी उतना ही दायित्व है। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि मेरी ऐसी कौन सी बातें थी जिसने मेरे घर के लोगों का मुझ पर से भरोसा उठ गया। ये किसी भी हालत में हमारे आचरण से हमारे परिवार के, हमारे टीचर का हम पे भरोसा उठना नहीं चाहिए। हमसे कुछ नहीं हुआ तो कहना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि परिवार में एक प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बेटे या बेटी के 5 दोस्त हैं, तय कीजिए कि महीने में एक बार 2 घंटे वो पांचों परिवार किसी एक परिवार में एकत्र होंगे, दूसरे महीने दूसरे परिवार में बिल्कुल गेट टुगेदर करेंगे, और उसमें बच्चे बूढ़े सम हो गए। ऐसा नहीं कि 2 लोगों को घर छोड़ के आए जाएंगे। 80 साल के माँ बाप भी अगर फिजिकली फिट है, आ सकते हैं, उनको भी लेके आइए। और फिर तय कीजिए कि आज वो तो तीसरे नंबर का दोस्त है, उसकी माताजी एक कोई पॉजिटिव बुक पढ़ करके उसकी कथा सुनाएगी। अगले बार तय किए जो 4 नंबर का दोस्त है, उसके पिताजी एक कोई पॉजिटिव मूवी देखा होगा तो उसकी कथा सुनाएंगे। जब भी आप 1 घंटे का गेट टुगेदर करें, सिर्फ और सिर्फ उदाहरणों के साथ, किसी रेफरेंस के साथ पॉजिटिव चीजों की चर्चा करें, वहां के किसी के रेफरेंस से नहीं। आप देख लेना, धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी पर्कुलेट होगी, और यही पॉजिटिविटी सिर्फ आपके बच्चों के प्रति नहीं, अंदर अंदर भी ऐसा ट्रस्ट का वातावरण बना देगी कि आप सब एक इकाई बन जाएंगे, एक दूसरे के मददगार बन जाएंगे। और मैं मानता हूं ऐसे कुछ प्रयोग करते रहना चाहिए। धन्यवाद। पीएम से दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बता दें कि हेमंत सोरेन पर कसा गया है शिकंजा। झारखंड सीएम के दिल्ली वाले घर पर पहुंची है ईडी। सोरेन भी दिल्ली वाले घर पर ही मौजूद थे। दिल्ली के शांति निकेतन स्थित आवास पर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि ईडी के साथ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। सीएम सोरेन के रांची वाले आवास पर भी इसे लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। सिटी एसपी राजकुमार हेमंत सोरेन आवास पर पहुंचे। बता दें कि एसडीएम भी पहुंचे सीएम आवास पर। दोनों अधिकारी सीएम आवास से निकले और हाइट फ्लैट चौक के पास सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन से दिल्ली वाले आवास पर ईडी की पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के शांति निकेतन स्थित आवास पर हो रही है पूछताछ। आपको बता दें कि सीएम सोरेन से रांची वाले आवास पर भी गहमागहमी शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता गया है। तो देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली आवास और राष्ट्रीय आवास पर, जहां पर ईडी रांची सीएम सोरेन के आवास की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। एक तरफ जहां दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर उनसे पूछताछ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भी रांची में उनके आवास पर गहमागहमी का माहौल नजर आ रहा है।
इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें चल रही हैं, जिसमें एक आवास पर, जहां पे दिल्ली के आवास पर हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ चल रही है, तो वही दूसरी तस्वीर में उनके रांची वाले आवास पर भी गहमा-गहमी शुरू हो गई है। बता दें कि इस समय की दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा गया है। झारखंड सीएम के दिल्ली वाले साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अजय, इस समय वहां पर क्या चल रहा है? तो देखिए, लगातार ईडी की जिस सुबह से उनके घर पे आवाज पर रेड डली हुई थी और पुलिस व्यवस्था पुलिस के अंदर भी और बाहर भी बैरिकेड किए गए थे और जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बताते हैं कि उनके घर से कुछ कागजात बरामद किए गए हैं जो दूसरे अधिकारी को दिए गए थे। यानी कि अभी भी पुलिस जो ईडी है वहाँ जांच कर रही है, देख रही है कि जहाँ क्या क्या बरामद किया गया, क्योंकि हेमंत सोरेन को 10वीं बार ईडी सम्मन भेजा गया था और 29 और 31 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो अभी तक हाजिर नहीं होता। लेकिन अचानक से जब सूचना मिली कि शाम को शनिवार को ही वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो ईडी सुबह ही उनके पास पहुंची और वहां पर जांच कर रही है। लेकिन बताते हैं कि लगातार जिस तरह से जो दस्तावेज मिले, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है अभी भी ईडी के सामने नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जो घर में बताया जा रहा था कि घर में थे लेकिन वहां नहीं मिले। लेकिन जब जांच की गई तो वहां पर कुछ दस्तावेज उनके जो अहम थे वो मिले गए। अजय, इस समय ईडी के जो आवास मतलब अधिकारी जो मौजूद हैं वहां पर, वो क्या कर रहे हैं? क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जांच कर रहे हैं और जो दस्तावेज बरामद किए थे उनकी भी जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस लगातार वहाँ बढ़ा दी गई है। घर के अंदर भी पुलिस को, बाहर जो उनके गेट के बाहर बैरिकेड लगा दी गई है, पुलिस की व्यवस्था करी गई, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन दिल्ली की में ही है, लेकिन अभी उनके कौन से निवास पर है वो नहीं सामने आ रहा। लेकिन ईडी जो है लगातार उनसे संपर्क करने में कोशिश कर रही है और जैसे अगर सामने आता है तो हो सकता है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया जा सकता है आज। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो है उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसी वजह से वो आवास पर मौजूद नहीं है। देखिए, वही बता दें, ईडी को जैसे सूचना मिली कि जब वो वहां से निकले तो दिल्ली पहुंचे तो ईडी ने तुरंत उन पर एक्शन लिया। लेकिन जैसे अब सूत्रों से आ रही है कि अभी हेमंत सोरेन उस स्थान पर जो शांति निकेतन उनका आवाज था वहां पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंच पाए। लेकिन ईडी ने जो दस्तावेज बरामद किए हैं वो कहीं ना अहम मुद्दे हैं और उसमें कुछ कागज ऐसे हैं जो हेमंत सोरेन के काफी गिरफ्तारी के लिए साबित हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली में है, ये भी सब सामने आ रही है, लेकिन कहाँ है अब ईडी उसको जांच कर रही है। लेकिन अगर अभी भी वो नहीं सामने आए या ईडी का जवाब नहीं दिया तो हो सकता है दिल्ली से या फिर उनके झारखंड आवास से भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अजय, इस समय वहां पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं और ये जो कार्रवाई है कब तक चल सकती है, कब ये खत्म होगी? देखिए, लगातार जिस तरह से बात करेंगे, अभी भी जांच चल रही है। वो दिल्ली पुलिस अंदर मौजूद है, बाहर भी मौजूद है और ईडी के जो सीनियर अधिकारी हैं वहाँ उनके अलावा मौजूद है और सभी के फोन वहाँ पर रखा दिए गए। जो वहाँ कर्मचारी थे, जो अंदर और लोग थे, उनके सभी को एक साथ बैठाया हुआ है और जांच की जाए कि आखिरकार है कहाँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं अभी सबसे है और देखना यही होगा ईडी कितनी देर में वहाँ से निकलेगी, क्योंकि अंदर बाहर जो ईडी के अधिकारी बैठे हैं वो एक दूसरे संपर्क में है कि अंदर की जो छानबीन की जा रही है कि आखिरकार हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे था तो अपने आवास पर क्यों नहीं पहुंचे। तो देखिए, लगातार कहीं ना कहीं ईडी भी संपर्क में है। देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन कब तक ईडी के सामने आते हैं। अगर नहीं आते तो कहीं ना कहीं उनको 31 तारीख तक गिरफ्तार कर लिया जा सकता है इसमें। तो अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय हमारे साथ अजय कुमार पांडे रांची से जुड़ चुके हैं। अजय, क्या 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 माहौल चल रहा है वहां पर रांची में इस समय? देखिए, जो ईडी की कार्रवाई जो दिल्ली में हो रही है शांति निकेतन पे, वो ईडी की दस्तक दे चुकी है। उसका असर झारखंड में पड़ रहा है। अब क्या है कि झारखंड में जो रांची कांके स्थित में जो हेमंत सोरेन का आवास है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह पे पुलिस जो है ब्रिकेटिंग लगाई हुई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो अब चूंकि पिछले कई दिनों से ये चीजें ईडी की कार्रवाई को लेकर के लगातार जो है हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा था और वो समन को लेकर के लगातार इग्नोर मुख्यमंत्री कर रहे थे। तो ये चेतावनी दी गई थी, मतलब अंतिम वो अवसर दे रहे थे ईडी की अब ये अंतिम पूछताछ हमें आपकी 31 तारीख तक दे। लेकिन इसकी कानूनी सलाहकार को जो अभी जानकारी मिली है कि कानूनी सलाहकार को लेकर के वो दिल्ली गए हुए थे और ये जो सूचना सुबह आई है कि वो दिल्ली में उनको पूछताछ के लिए ईडी ये कर रही है। तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में काफी आक्रोश है। ये कभी वो सड़क पर उतरने को तैयार हैं, लेकिन
पुलिस बल पर पर्याप्त बल में तैनात किए गए हैं। जी, तो इस समय रांची में सीएम आवास पर कई सारे अधिकारी पहुंचे हैं। कौन कौन से अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं और क्या माहौल चल रहा है इस समय वहां पे? गहमा गहमी का माहौल सुनने में आ रहा है। क्या क्या मतलब क्या स्थिति है वहां पे? देखिए, सुबह जब ये सूचना मिली थी चैनलों के माध्यम से, तो वो स्थानीय एसडीएम, टीसी और एसएससी तमाम अधिकारी वो उनकी सीएम आवास की सुरक्षा में लगे हुए और जगह जगह पे कई सुरक्षा बल तैनात किए हैं। जी, अजय, क्या झारखंड को डर है कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी है वो दिल्ली से हो सकती है? देखिए, गिरफ्तारी की बात को 10 बार नोटिस भेजा गया और ये लास्ट वार्निंग दी गई थी हेमंत सोरेन ईडी के सामने आए और पेश हुए, जो जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी भी इसका कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकले। लेकिन हो सकता है कि अपने बचाव के लिए जैसे कानूनी सलाह के लेकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन ये तो जैसे उनको सूचना मिली ईडी को कि वो अपने आवास पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां नहीं मिले, लेकिन उनके दस्तावेज वहां बरामद किए गए हैं और अभी ईडी उनके घर पर ही मौजूद है और दिल्ली पुलिस वहां पर भी मौजूद है। तो देखिए, अब देखना यही होगा कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहाँ गए हैं। ये सबसे बड़ी चीज कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन अपनी जान से क्यों दूर भाग रहे हैं, क्यों नहीं ईडी का जवाब दे रहे हैं। यानी कि जिस तरह से जमीन घोटाला वहां पर किया है, कई ऐसे और घोटाले सामने आए हैं जो उनके खिलाफ सामने ईडी के पास है, उस तथ्य पर वो जांच करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन लगातार जवाबों से भाग रहे हैं और जिस तरह से 10 नोटिस भेजने के बाद ये आखिरी नोटिस उनको दिया कि आप पेश होइए, नहीं तो आपको कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता। हो सकता है कि आज शाम तक या कहीं 31 तक उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अजय चौहान और अजय पांडे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि यूपी के अगले डीजीपी के नाम को लेकर चल रहा है मंथन। 31 जनवरी को कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार हो जाएंगे रिटायर्ड। अगले पुलिस मुखिया के नाम को लेकर इस समय मंथन चल रहा है। डीजीपी की रेस में कई नाम इस समय शामिल हैं। आपको बता दें कि आईपीएस एसएन रावत, आनंद कुमार, प्रशांत कुमार, मुकुल गोयल के नाम भी इस समय शामिल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ के नए डीजीपी कौन होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मोहम्मद आसिफ संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो आसिफ, डीजीपी के नाम को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं आप? जी बिल्कुल, बता दूं कि 31 जनवरी को डीजीपी जो है विजय कुमार रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद अब नए डीजीपी की तलाश भी तेज हो गई है। हालांकि 5 नामों को डीजीपी की रेस में शामिल किया जाएगा और 5 नाम पैनल को भेजे भी जाएंगे। जिसमें अगर बात करें डीजीपी की रेस में कौन सबसे आगे है, तो सबसे जो है सीनियर आदमी पीएस आनंद कुमार है, जो सीबीसीआईडी डीजी है। हालांकि वह 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में जो कयास लगाया जा रहा है कि डीजीपी जो सीबीसीआईडी डीजी है आनंद कुमार, वह भी, इनका नाम भी पैनल में भेजा जाएगा। दूसरे नंबर पर जो है डीजीपी मुकुल गोयल है, वो काफी सीनियर भी है, लेकिन उनको बीते मई महीने में हटा दिया गया था। तो यह कयास लगाया जा रहा है कि यह रेस से बाहर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आईपीएस प्रशांत कुमार जो स्पेशल डीजीपी है, करीब 300 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं और कानून व्यवस्था को लेकर काफी पकड़ भी मानी जाती है। तो यह भी कहा जा सकता है कि रेस में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी है। इसके अलावा पीवी रमा शास्त्री और डीजी जेल जो है साबत का भी नाम शामिल किया जाना बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से जो 5 नाम पैनल में भेजे जा रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से सबसे सीनियर आईपीएस जो है आनंद कुमार। ठीक है आसिफ, ये बताइए कि फैसला कब तक हो जाएगा कि यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा? जी बिल्कुल, बता दूं कि
31 जनवरी को रिटायरमेंट है, इसके पहले कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए जाते हैं या फिर जो है अस्थायी डीजीपी की तैनाती की जाती है। लेकिन इस पर जो मंथन चल रहा है शासन स्तर पर, उस 5 नाम भेजे जाने हैं और पैनल में जो 5 नाम जाएंगे उसमें जो अगर रेस की बात करें तो रेस में प्रशांत कुमार, टीवी रमा शास्त्री, एस.एन. सावत, मुकुल गोयल का नाम भी शामिल है। लेकिन अब जो सबसे आम पहलू है कि डीजीपी विजय कुमार 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं और उनके सेवा विस्तार पर कोई बात नहीं सामने आई है। तो यह माना जा सकता है कि जल्द ही जो 5 नाम सामने आए हैं, प्रशांत कुमार, टीवी रमा शास्त्री और आनंद कुमार, सभी 5 लोगों के नाम पैनल को भेजे जाएंगे और यह तय किया जाएगा, जल्दी तय किया जाएगा, क्योंकि रिटायरमेंट होने के चंद दिन ही बचे हुए हैं। 31 जनवरी को रिटायरमेंट होना है, तो ऐसे में जो है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ आपका, हमारे साथ बने रहिएगा हमारे साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ईडी कार्यालय के समक्ष पेश होने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया। लालू जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंदु कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया। ये एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। अलीगढ़ के थाना सनसनीगेट से एक खबर सामने आई है, जहां उधार के पैसे और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए एक सामुदायिक के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। तो वही घटना में दोनों ओर से महिलाओं और एक बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया है, जिसमें से 6 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।